हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मय, हिरण्य कहते हैं सोना को, गोल्ड। पात्र तो वेसल, पॉट। सोने के बर्तन से या गोल्डन वेसल से सत्यस्य अपिहितम मुखम, सच का मुंह ढक दिया जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सच्चाई का मुंह गोल्डन वेसल से ढका हुआ होता है। हम सब जानते हैं, अगर कमरे में कोई चीज है या कहीं कोई चीज है और अंधेरा हो तो अंधेरे में चीजें दिखते नहीं है, ढक जाता है। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि लाइट में भी चीजें ढक जाते हैं? जब बहुत ज्यादा लाइट हो, इंटेंस लाइट के कारण भी चीजें होने पर भी नहीं दिखते हैं। अब कभी कभी गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं, कभी देखते हैं आगे का ग्लास का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, जब सूरज की रेज उस पर पड़ते हैं तो आपके आंखों में पड़ता है, आपको कुछ नहीं दिखता है। जब आपके आपके आंखों में कोई टच लगाता है तो आपको दिखता नहीं है। लाइट से भी, चमकीले चीजों से भी सच छुपता है। अंधेरे से तो छुपता है, और अंधेरे से छुपता है हमें ये पता है, और इसीलिए हम अंधेरे को हटाने के लिए कोशिश भी करते हैं। ये बड़ी कॉमन बात है। इसलिए उपनिषद ऐसा कुछ नहीं कहा कि सच चीजें अंधेरे से ढका हुआ है उसको हटाओ। वो तो आप नहीं भी बोलोगे तो भी हम हटाएंगे, वो तो हमें पता है। जो आमतौर पर इंसान नहीं ध्यान देता है, पता होने पर भी वो अवेयरनेस नहीं होता, वो है कि जो लाइट की ब्रिलियंस है, जो उसकी इंटेंसिटी है, उससे भी चीजें दिखते नहीं है। गोल्डन वैसल से सच छुपा है, इसका सिर्फ इतना मतलब है जो चमकीले हैं, जो शाइनिंग है, जो अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होते हैं। और वो कोई भी चीज जो अट्रैक्टिव हो वो हमेशा सच को छुपाता है, वो नहीं छुपाता। उसके कारण हम सच को भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, जो खिंचाव है, वो हमें सच्चाई को जानते हुए भी हम भूल जाते हैं। जब पावर बहुत होता है, जब वेल्थ होता है, जब बड़े पोस्ट पर लोग होते हैं, तो सच्चाइयां कैसे चेंज हो जाती है। अगर आपको जानना है, हर देश की हिस्ट्री देखिए। आप सब स्कूल में, कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ते होंगे। दुनिया की कोई भी देश की हिस्ट्री जो आपको पढ़ाई जाती है वो पूरा सच नहीं होता। वो हिस्ट्री रूलर के द्वारा बताया गया सच होता है। दुनिया में सब जगह जो इंडियंस हैं, भारत में हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें 50% से ज्यादा हाफ ट्रूथ है और बहुत सारा छुपाया गया है। क्यों? जो रूलर्स थे, ब्रिटिश थे, जिन्होंने हिस्ट्री लिखवाया, उसके बाद जो ब्रिटिश कॉलोनी को जिन्होंने कैरियन किया, जिस पार्टी ने, जहां ब्यूरोक्रेसी से लेकर लीडर तक सब ब्रिटिश माइंडेड थे, तो उसी तरह के हिस्ट्री को प्रमोट किया जो ब्रिटिश चाहते थे। इसीलिए हर हिंदुस्तानी बोलता है हम बाहर से आए हैं, हम डाकू हैं। क्यों? हमें पढ़ाया गया आपको कि आप आर्य हैं, आर्य बाहर से आए हो, डाकू है। किसने पढ़ाया? आपके रूलर ने आपको पढ़ाया, जो झूठ है। आप हर यूएसए में आप पढ़ते हैं थैंक्स गिविंग डे बड़े जोर जोर से सेलिब्रेट करते हैं। ये रूलर की हिस्ट्री है, सच है। और उसी दिन इसे अमेरिका में ब्लैक डे भी सेलिब्रेट होता है। जो इंडिजिनियस इंडियंस होते हैं, अमेरिकन होते हैं, क्यों? ये थैंक्स गिविंग डे जो आप मनाते हो, वो उस दिन आपने हमें धोखे से मरवाया था, जहर दे के। आप आए बाहर से, हमने आपको टेक केयर किया, हमने आपको एग्रीकल्चर सिखाया, हमने आपको रहना सिखाया, आपने पे हेल्प मांगा, हमने कद्दू उगाया सिखाया, कॉर्न उगाया सिखाया, सब सिखाया। जब आपके पास फसल आ गए तो आपने कैसे थैंक किया? हमें जहर दिल के मरवाया, हमारे यहाँ प्लेग फैलाया, सारे इंडियंस को, नेटिव इंडियंस को आपने मराया। कोई पढ़ते हो ये हिस्ट्री में, थैंक्स गिविंग डे में? क्यों?
हिस्ट्री ऑलवेज बिलोंग्स टू द पावर। हिस्ट्री क्या है? सच। कल ये जो यूरोपियन, जो व्हाइट कलर लोगों का राज अमेरिका में खत्म हो जाए, या किसी एक स्टेट में जो नेटिव इंडियन रूल करने लगे, यू विल सी इन 10 साल में पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी। आपके स्कूल में और कुछ पढ़ाया जाएगा। जिनको ग्लोरीफाई करते हैं आप इनको क्रिटिसाइज करेंगे, जिनको आप भूल चुके हैं उनको आप ग्लोरीफाई करेंगे। दुनिया के हर जगह सबसे बड़ा सच के साथ कंप्रोमाइज होता है। कहाँ होता है? हिस्ट्री में। और कौन करता है? जो रूलर होता है। क्यों? उसके पास पावर है। तो पावर की जो ब्रिलियंस होती है, पावर की जो चमक है, जो डिजलिंग है, वो सच को छुपाता है। सारे दुनिया में आप ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, हर व्यक्ति परेशान है, दिखाई देता है कैसे चेंज हो रहा है। जो रेगिस्तान था वहां बाढ़ आने लग गए, जहां बाढ़ आता था वहां सूखा पड़ने लग गए, आइलैंड्स डूबने की कगार पर आ चुके हैं, जहां समुंदर कहीं कहीं 1-2 किलोमीटर पीछे जा चुका है, कहीं आगे बढ़ चुका है। चेंजेस आर गोइंग ऑन हर जगह। साइंटिस्ट क्या होते हैं? सच को ढूंढने वाले, सच बोलने वाले साइंटिस्ट होते हैं। हम तो बड़े रिस्पेक्ट करते हैं। पर इसी यूएसए में हजारों साइंटिस्ट हैं जो एक पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, जो ये कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब हॉक्स है, ये फावा है, ये सब झूठ है। इसको बताने वाले सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स नहीं होते, साइंटिस्ट भी होते हैं, यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाले प्रोफेसर होते हैं, जिनका काम है सच को ढूंढना। तो सच छुपता है पैसों से। अब कोविड के समय आपने देखा कोविड कहां से पैदा हुआ, किसने फैलाया, सबको पता है। हमने नाम ही बदल डाला और उसको छुपाने के लिए सबसे आगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे, जो कि प्रेसिडेंट के एडवाइजर भी हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि चाइना का पैसा खाते थे। सच हमेशा गोल्डन वेसल से छुपता है। समझ में आ रहा है? चमकीले चीजों से सच छुपता है। अब आते हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ में। हमारे लाइफ में भी ये जो मटेरियल वर्ल्ड की जो चकाचौंध है, जो डैजलिंग नेचर है, जो ब्रिलियंस है, वो हमें अपनी असलियत को जानने में रोकता है। हमें पता है ये सब कुछ बॉडी नहीं है। मैं जब कहता हूं, मैं, हर वो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी जानता है ये सब कुछ शरीर नहीं है, और भी कुछ है। पर जो शरीर का सुख है, जो फिजिकल जो प्लेजर है, जो दुनिया से मिलता है, वो जितना ज्यादा अधिक मिलता जाता है, हम फिर अपने इंटरनल जर्नी को उतना बंद कर देते हैं। आपको पता है दुनिया में जितने भी रिलीजन है उनको सबसे ज्यादा उनके फॉलोअर, डिवोटी जेंडर वाइज लेडीज होते हैं, मेल नहीं होते। और इवन जो मंदिर चर्च वगैरह जाते भी हैं उनमें ज्यादातर तो वैसे ही हिपोक्रेट होते हैं। लेडीज बड़े श्रद्धा से जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि मेल्स के लिए जो अट्रैक्शन है वो चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, गॉड में है ही नहीं। जो उनको चाहिए वो बाहरी दुनिया में मिल जाता है। फीमेल क्यों? दुनिया में किसी भी देश का हो, जो जो ह्यूमिलिएशन, जो टर्चर, लो सेल्फ एस्टीम, वो महिलाओं के साथ होता है। जो दुनिया चमक दमक में जिसका फायदा पुरुष उठाते हैं, स्त्रियां पुरुषों को खुशी देने के लिए काम करते हैं। त्योहार होता है तो स्त्रियां खाना बनाती हैं। जी हमारे घर में फेस्टिवल है, मजा कौन लेता है? पुरुष लेता है। स्त्री तो खाना बनाती है, घर साफ करती है। तो उसको पता है ये दुनिया की चीजें मुझे नहीं मिलने वाला जब तक मैं लेडी हूं। तो वो एक सुपर नेचुरल पावर ढूंढता है जहां उसको थोड़ी शांति मिले। इसीलिए दुनिया के ज्यादातर स्त्रियां रिलीजियस भी होती हैं और सुपरस्टिशियस भी सबसे ज्यादा होती हैं। क्यों? क्या करें? वो जो अंदर की जो
जो कमी है उनको दिखता नहीं कि अभी चलो बाप ने बोला कंट्रोल करके रखा, चलो विवाह हो जाएगा, पति से सुख मिलेगा, नहीं, पति भी कंट्रोल करके रखा। चलो अब बड़े हो गए, अब पति नहीं रहा, बूढ़े हो गए, अब तो नहीं, अब बेटा कंट्रोल करता है। आपको नहीं कह रहा हूं, आप तो दुनिया के बहुत गिने चुने लोगों में आप गिने जाते हैं। ये जो आप लोग हैं ना, प्रिविलेज्ड होते हैं, दुनिया के 1-2% में आएंगे। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इंडियन सोसाइटी की बात करता हूं, इसी यूएसए में भी, अब अफ्रीका जाओ, एशिया जाओ, यूरोप जाओ, कहीं भी जाओ, वो धनी हो गरीब हो, 1-2% मुश्किल से भी छूट जाए, 2% से ज्यादा हो जाए, बाकी सब जगह महिलाओं की वही दशा है। उनके अच्छे कपड़े, अच्छे बनावट से मत जाइए। इसीलिए रिलीजन उनके लिए एक रिफ्यूज बनता है, क्योंकि दुनिया की अट्रैक्शन उनके लिए बहुत कम है, वो पुरुषों के लिए है। इसलिए क्योंकि पुरुष बहुत ज्यादा बाहरी चीजों में अट्रैक्टेड है, उनको इन चीजों में इंटरेस्ट कम है। घर में देखिए जितने पूजा पाठ हवन होता है, सारे आयोजन करने वाले कौन होते हैं? लेडीज होते हैं। तो जिसके जीवन में जितना दुनिया की चीजों के प्रति अट्रैक्शन है, और ये चीजें अट्रैक्टिव होते हैं, ये प्लेजरेबल होते हैं, मजा आता है, इसको छोड़ नहीं सकते, फिर हम अंदर की जॉइनिंग कम कर पाते हैं। शरीर की सुंदरता के कारण हम आत्मा की सुंदरता को भी खो बैठते हैं। पुराणों में आप एक कहानी पढ़ते हैं, हिरण्यकश्यप पढ़ते हैं ना, हिरण्य, होली के दिन तो कहानियां खूब सुनाते हैं, और सच बात है इसका होली से कोई लेन देन नहीं है, पर चलो सुनाते हैं क्योंकि उसकी बहन की नाम होलिका थी तो हमने जबरदस्ती जोड़ दिया, पर ठीक है। वो जो हिरण्यकश्यप है उसके बेटे का क्या नाम है? प्रहलाद। अभी दोनों शब्दों को पकड़िए और समझिए। हिरण्य सोना को कहते हैं, गोल्ड, संस्कृत में कश कहते हैं दीप्ति, चमक। वो व्यक्ति जिसके लिए जो सोना मतलब धन संपत्ति, लग्जरी, वेल्थ, पावर, पोस्ट, यही तो अट्रैक्टिव होते हैं ना, यही गोल्ड है। इन चीजों से जो पूरी तरह ट्रैप्ड है वो हिरण्यकश्यपु है। और उसके सिम्टम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो भगवान को नहीं मानता, वो कोई स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानता, वो कोई आत्मा को नहीं मानता, वो तो बोलता है मैं ही भगवान हूं, मुझे पूछो, किसी को पूछने की क्या जरूरत है, यही दुनिया सब कुछ है। डेफिनेटली। तो उसका नाम क्या पड़ा? हिरण्यकश्यप। और उसके बेटे की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? वो बड़ा स्पिरिचुअल है, उसके लिए भगवान ही सब कुछ है, दुनिया बेकार है। तो माँ बाप भी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं। और उसका नाम क्या है? प्रहलाद। हिंदी में कभी सुना है आह्लाद? आह्लाद, वही प्रहलाद आह्लाद एक ही शब्द से आए हैं, जॉयफुल, आनंद, मस्ती। ये शब्द बड़े सोच समझ के दिए गए हैं, क्योंकि मटेरियल चीजों में उसके अट्रैक्शन नहीं है। वो हिरण, वो गोल्डन वैसल से छुपा हुआ सत्य से बाहर है, इसीलिए 24 घंटा आनंद में रहता है। मतलब उसकी बाप उसके ऊपर क्या जुल्म नहीं करता, तो उसको समुंदर में फेंक देता है, उसको पत्थर पर फेंक देता है, उसको पब्लिक में ह्यूमिलिएट करता है, अलग अलग तरह से उसको नुकसान पहुंचाता है, तो भी वो हंसी खुशी आ जाता है, हेलो पापा हाउ आर यू, फिर उसको और जलन होता है। प्रहलाद है। तो जो राक्षस हमारे यहाँ कैरेक्टर्स हैं, पुराणों में आप पढ़ते हैं, वो राक्षस कौन होते हैं? जिनके लिए मैटेरियल वर्ल्ड सब कुछ है, नेम, फेम, मनी, वेल्थ, पावर, सब कुछ है, इसको हमने राक्षस कहा। आप वाल्मीकि रामायण में, वहां भी एक सोने की चीज आती है ना, सोने का हिरण, मारीच सोने का हिरण बनके सामने नाचता है, कूदता है, उछलता है। सीता देख करके ललचा जाती है कि इसको मुझे चाहिए, पकड़ के लाओ, अगर जिंदा नहीं ले सकते हो तो मरा हुआ भी लाओ, तो मैं उसकी जो स्किन है वो गोल्डन है, वो भी मैं लटका के रखूंगा, लोगों को दिखाऊंगा।
लक्ष्मण समझाते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, कोई हिरण कभी गोल्डन और ऐसे अलग अलग जेम से भरा हुआ नहीं होता, ये कोई राक्षस है, ये कोई इल्यूजन है, उसमें ट्रैप्ड मत होइए। ध्यान दीजिए कैसे अट्रैक्शन से हम अपनी सच्चाई को कभी कभी भूल जाते हैं। सीता कहती है नहीं, मैं इसको लेकर जाऊंगी, जब 14 साल पूरा हो जाएगा ना लेकर जाऊंगी अयोध्या में, अपने राजमहल में रखूंगी, और क्या होगा पूरे अयोध्या में मेरा जो हिरण है वो यूनिक होगा, हर कोई पूछेगा कहाँ से लाए। अब जाते हैं ना घूमने के लिए, कोई बढ़िया एक चीज लेकर आते हैं, आपको पूछते हैं कहाँ से लाए, अरे वाह ये तो बड़ा एंटिक है, ये एंटिक चीज है। और मजेदार बात क्या है, लक्ष्मण को समझ में आता है, राम को भी समझ में आता होगा, पर राम कहते हैं नहीं, सीता अगर कहती है तो होगा हिरण, सोने का हिरण, ले आते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये जो ये जो अट्रैक्शन होता है ना, जो अट्रैक्टिव चीजें होती हैं, वो हमेशा रियलिटी को छुप, आपको क्या लगता है राम को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ऐसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है? क्या जब भी आप बहुत ज्यादा मीठा तले हुए चीजें खा जाते हैं, मतलब मैं भी, मतलब आप, मतलब हम सब खाते हैं, क्या हमें पता नहीं होता ये कितना नुकसान करने वाला है? होता है ना, क्या होता है? अट्रैक्शन, वो आकर्षण है, रुकता नहीं है। तो राम को भी पता था, तो भी क्या करे, वो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम, सच छुप जाता है जब सामने कोई अट्रैक्टिव चीजें होती। ये यंग एज के लड़के लड़कियों को देखो, हाई स्कूल में जो प्यार करते हैं, किसी ने मुस्कुरा कर देखा नहीं, ये मेरे से प्यार करता है, प्यार करती है, वो आगे आपको यूज करे, अब्यूज करे नहीं, माँ बाप कहें बेटे नहीं मैंने देखा वो सही नहीं है, कोई दूसरा देख लो, अरे नहीं, वो वो जो अट्रैक्शन है, वो बाद में धोखा खाते हैं, रोते हैं, सेपरेशन होता है, छोड़ के और कहीं चले जाते हैं, रोते हैं, पर उस समय सच्चाई दिखती नहीं है। इवन आप इनको समझाओ, खुद के ऊपर भी एक्सपीरियंस हो, लोग तो दर्जनों बार सेम गलतियां करते हैं, उसके बाद भी 13 टाइम करते हैं, क्योंकि अगेन अनदर अट्रैक्ट, वो कौन होते हैं, वो अंदर से इतने कमजोर होते हैं कि वो अपने सेंसेस पर कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं। कोई अट्रैक्टिव चीजें दिखी नहीं कि अंदर का सारा विजडम ब्लॉक हो जाता है। जब कुछ बच्चे प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप को इग्नोर करते हैं, पता है ना, बहुत होता है, माँ बाप के साथ बुरे व्यवहार करते हैं प्रॉपर्टी पाने के लिए, प्रॉपर्टी की जो गोल्डन वेसल है उससे अंधे हो जाते हैं, माँ बाप जो देवता होते हैं वो देवतात्व को भूल जाते हैं, छोटे से फायदे के लिए दोस्तों को चीट करते हैं, जो अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन के साथ धोखा करते हैं, वो क्यों? वही गोल्डन वेसल से रियलिटी को छुपाने पर, जब आपकी विजडम बुद्धि काम करना बंद कर दे तो आप सारे बुराई करने को तैयार रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि दुख को या खराब चीजों को छोड़ना आसान है, पर जो अच्छे लगते हैं ना उनको छोड़ना मुश्किल है। करेला और नीम, नीम के पत्ते अगर आप कभी सब्जी खाते हो, छोड़ना कितना आसान है। अगर गलती से भी डॉक्टर के मुंह से या किसी आयुर्वेदिक वैद्य के मुंह से निकल जाए ना कि करेला और नीम छोड़ देना, उसके मुंह से वाक्य खत्म नहीं हुआ होगा, हम जिंदगी भर के लिए करेला नीम छोड़ देंगे। पर डॉक्टर बोल बोल के थक जाता है, मिठाई नहीं खाना, है ना, फ्राइड चीजें, ये जो नमकीन खाते हो बाजार का, है ना, बीकानेरी भुजिया, ये नत खाना। बीमार हो, डायबिटीज है, रुकता है? नहीं रुकता। क्यों? बुरी चीजों को छोड़ना, जो बुरे लगते हैं वो आसान है, जो अच्छे लगते हैं उन्हीं को ही छोड़ना मुश्किल होता है। शत्रु से डील करना आसान है, पर जो दोस्त शत्रुता का जो छुप के शत्रु करे, उससे निपटना मुश्किल होता है।
तो जीवन में आप इसको ऐसे समझिए, आपके हाथ में पुलिस आया और पकड़ के ले जाए हैंडकफ, तब रोते रहते हो, दुखी हो, परेशान हो, घर वाले परेशान हो, और सपोज पुलिस वाला आए और आपको ये वाला हैंडकफ लगाए, फिर आप कहेंगे ले जाओ, गोल्डन हैंडकफ है, सोने का है, कितना दिन रखोगे? एट द एंड ऑफ द डे गोल्डन चेन तो चेन ही होता है, आयरन चेन भी चेन होता है। आयरन चेन से नफरत करना आसान है, गोल्डन चेन से नफरत हो ही नहीं सकता, कितना भी नुकसान करे। आपको पुलिस अगर बांध के उसी से पिटाई भी करे, जेल में भी डाल दे, तो भी यू कैन नॉट हेट द गोल्डन चेन, क्योंकि आप मान ही नहीं सकते कि ये चेन है। आप क्या कहोगे? ये तो ऑर्नामेंट है, ये आभूषण है। तो हम अपने लाइफ में भी देखेंगे, बहुत सारे चीजें हम करते हैं जो वैल्यूलेस है और जो नुकसान करता है, सिर्फ इसीलिए कि हमारा सेंसेस या माइंड इतने ज्यादा अट्रैक्टेड है, हम उनके बिना रह ही नहीं सकते। इसीलिए मंत्र कहता है कि सच जो है वो हिरण्मय पात्र, मतलब हिरण्य से सिर्फ सोना नहीं, सोना सोना हीरा धन पैसा संपत्ति जो भी मैटेरियल चीजें छुपा रहता है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होता है, वो हमें अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए सुख से दुख से लड़ना आसान है। किसी चीज में अगर आपको दुख है तो आप आसानी से उसे छुटकारा पा सकते हैं, पर अगर उसे आपको मजा आ रहा हो तो कोई आपको कहे कि ये छोड़ दो, इट्स नेक्स्ट इज टू इम्पॉसिबल होता है। उसका रिजल्ट हम रिलीजन में भी देखते हैं, डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जो दिखावटी है, जो आडंबर है, आडंबर समझते हैं, जो शो ऑफ नेचर है, उससे क्या होता है? उससे इंस्टेंट पब्लिक एप्रिसिएशन मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे क्यों ज्यादातर रिलीजन में बहुत ज्यादा आडंबर या शो ऑफ होता है, किसी भी रिलीजन में। हमारे यहाँ जैसे मोटा सा तिलक चंदन वो लगा के, मोटे मोटे रुद्राक्ष, जितना बड़ा बड़ा रुद्राक्ष डालो, माला डालो, हाथ में पकड़ो, इतना बड़ा रिलीजियस हो। आप क्रिश्चियनिटी दे देखो, इस्लाम में देखो, कपड़ों का, बाल की स्टाइल का, आपकी शकल में क्या लगा रखा है नहीं लटका है, गले में क्या लटका है नहीं लटका है, उससे हम लोगों को जज करते हैं कि तुम कितना रिलीजियस हो। अगर आप तिलक चंदन लगाते हो, धोती कुर्ता पहनते हो, माला रुद्राक्ष पहन रखे हो, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती आपके, तो ये बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। ये आपका इल्यूजन है। आपकी इसी चीज को पाने के लिए वो पहनना पड़ता है, क्योंकि दैट अट्रैक्ट्स यू, वो आपको अट्रैक्ट करता है, नॉर्मल कपड़ों से नहीं हो सकता। इसीलिए आप कितने भी बड़े स्पिरिचुअल हो, धार्मिक हो, श्रद्धावान हो, ईश्वर भक्ति करने वाले हो, ऑनेस्ट हो, सब कुछ करते हो, पर अगर आपकी हाव भाव कपड़े इनमें वो शो ऑफ नहीं है, कोई भी नहीं आपको मानने वाला, कोई भी नहीं मानने वाला। इसीलिए सारे रिलीजन शो अप पर बेस्ड है, एक्सटर्नल चीजों पर जोर देते हैं। इन्हीं एक्सटर्नल चीजों का क्योंकि मार्केट है, क्योंकि इन्हीं चीजों को लोग पसंद करते हैं, इसका एक अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन के कारण जो रियल स्पिरिचुअलिटी है, जो रियल भक्ति है, वो कहीं छुप जाती है उसके चौकाचौंध में। ऑर्गेनाइजेशन का, जिस रिलीजन का जितने बड़े मंदिर होंगे या चर्च या गिरजाघर या मस्जिद होगा, ऐसा बहुत ज्यादा खर्च करते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, ये देखो कितना बढ़िया रिलीजन है। तो आप रिलीजन को किससे आंकते हो? उस रिलीजन में कितने बड़े बड़े पूजा घर है, कितना बड़े एरिया में फैला हुआ है। और हमारी यही जो नेचर है कि गोल्डन वेसल से इजीली सच्चाई को छुप छुप भूल जाने का, उसका परिणाम क्या हुआ? दुनिया में जितने भी हिपोक्रेट लोग हैं, बदमाश लोग हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने चैरिटी करना शुरू की। चैरिटी जानते हैं, बड़ी अच्छी चीज है।
ये जो सारे इंडियन लोग ढूंढते रहते हैं ना, ये जो आपके मुंबई में टेरर अटैक किया, कश्मीर में अलग अलग जगह बम फोड़ने वाले, वो लश्कर ए तोयबा और बाकियों के जो जो लीडर हैं, आपको पता है पाकिस्तान में उनको किस रूप में जाना जाता है? बाबा के रूप में। उनको साहब लेकर बोलते हैं। क्यों पता है? जब आप किसी भी पाकिस्तानी से बात करोगे तो पता नहीं वो कितनी सेवा का काम करते हैं। बाढ़ आता है, लाखों लोगों की सेवा करते हैं, उनकी इतनी ऑर्फनेज है, इतने वो हैं। तो रियल काम क्या है उनका? टेररिज्म करना। बात समझ में आई? आपकी सारी बुराइयां छुप जाती है उस चैरिटी के द्वारा। इसलिए दुनिया में हर वो बुरा आदमी, अच्छा आदमी भी चैरिटी करते हैं पर ज्यादातर चैरिटी बुरे लोग करते हैं, बड़ी बड़ी एनजीओ के नाम पर। मोस्ट ऑफ रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो चैरिटी करते हैं। चैरिटी करना तो आपका काम नहीं है। यू कैन टीच अदर्स, आप अपने लोगों को पढ़ाइए कि वो चैरिटी करें। ये आपका काम, आपका काम है। आप धर्म की शिक्षा दो, उसकी क्या, और आप पैसा लाकर क्यों बांटते हो? क्योंकि उसके पीछे रीजनिंग है। कोई चर्च, कोई मस्जिद जितने ज्यादा चैरिटी में इन्वॉल्व होंगे, पब्लिक में उनकी जो जो वही जो गोल्डन वैसल का कैरेक्टरिस्टिक उतना सामने आएगा। फिर अंदर आप कुछ भी करो, हो केयर्स। जो प्योर स्पिरिचुअल संस्थाएं होती है वो कोई चैरिटी खुद नहीं करते हैं, उनकी इंस्पिरेशन लेकर के लोग करते हैं। आप खुद चैरिटेबल संस्था हो, आप क्या दूसरे को चैरिटी करोगे? आप खुद की चैरिटी पर चलते हो, दूसरों की चैरिटी पर क्या है कि चैरिटी इज वेरी मच पार्ट ऑफ ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु वांट टू मेक देयर इमेज। इसे इमेज पॉलिशिंग थिंग। ये दुनिया में हर जगह होता है, हर कोने में होता है, सब जगह होता है। और उसी का परिणाम हुआ ये जो गोल्डन वैसल की नेचर, जहां सच्चाई छुपती है। रिलीजन में और एक चीज एंटर किया, मिरेकल, चमत्कार। ये अच्छा क्यों है? ये बाबा भगवान, ये शिरडी साईं बाबा भगवान क्यों बन गया? ये वैष्णो देवी पॉपुलर क्यों बन गई? वो संतोषी माँ क्यों सबसे बड़ी देवी बन गई? बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश पीछे क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ मिरेकल दिखने लगा। किसी ने बोला वहां जाओ, वो क्या कहते हैं, मिनती करो, वो क्या अपना कुछ विश करो और वहां जाओ तो हो जाएगा। 100 लोगों ने विश किया, मेरे घर में बच्चे हो, 40 लोगों का घर में बच्चे पैदा हो गया तो 40 लोग भक्त बन गए। 60 जिनका नहीं हुआ वो और किसी मंदिर में चले जाएंगे, किसी बाबा के पास चले जाएंगे। मार्केट तो बड़ी है भाई। 100 में से 90-99 लोगों के बच्चे तो हो ही जाएंगे। तो नेचर है। आज नहीं तो कल हो जाएंगे, नहीं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बच्चा पैदा करवा ही देगा वैसे ही मेडिसिन दे के। बस बहाना बनाना है कि इस बाबा के पास गया और बाबा भगवान बन गए, बीमारी ठीक हो गई, नौकरी लग गई। तो तभी तो आजकल गली गली में चमत्कार होता है। और ये चमत्कार आज का नहीं, 2500 साल पहले की चमत्कार है। इस दुनिया में जिसने सबसे पहले चमत्कार का आविष्कार किया वो आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेट है। इस दुनिया के जो सबसे बड़ा रिलीजन है उसी को भगवान मानते हैं, क्योंकि मिरेकल। देखिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। एक बुद्ध जो इंडिक सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं, उनके पास एक माँ पहुंची रोती रोती, मेरा बेटा मर गया है, अकेला बेटा है, मेरी लाइफ में और कोई नहीं है, बचा लीजिए। आप तो एनलाइटेंड है, आप तो बुद्ध हैं, आप तो भगवान को जानते हैं, आपके हाथ में आप सिद्ध हैं, बचा दीजिए। बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, देखो बेटी माँ, मैं तो बचा नहीं सकता। कैसे नहीं बचा सकते हो? आप इतने पावरफुल हो, बचा नहीं सकते हो? अच्छा चलो एक काम करो, एक मुट्ठी सरसों मांग करके लाओ। सरसों समझते, मस्टर्ड सीड। मैं देखता हूं, बचाने की कोशिश करूंगा। तो मां दौड़ी। अब बोले सुनो, एक कंडीशन है, ऐसे घर से लाना जिस घर में कोई मरा ना हो। गया, ढूंढा, घर 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 ढूंढा, ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसके घर में कोई मरा ना हो। दिन भर ढूंढ ढूंढ के रात को आया, बुद्ध के पैरों में गिर गया,
गिर गई जी, ये क्या आपने कंडीशन रखा, ऐसा तो कोई घर नहीं जिस घर में कोई मरा ना हो। और इसी बहाने ये भी पता चला कहीं बच्चा भी मरा है, कहीं फेटस भी मरा है, कहीं न्यू बॉर्न बेबी भी मरा है, कहीं यंग भी मरा है, कहीं ओल्ड भी मरा है, सबके घर में तो सब मरे हैं। तो बुद्ध ने बोला जब सब मरे ही है, तेरा बेटा भी मरा है, मर के कोई जिंदा आया है नहीं, तो तेरा बेटा कैसे आएगा? बस तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, एक्सेप्ट इट। एक दूसरा है वेस्टर्न में, जीसस पे जी, मरा हुआ आदमी उन्होंने जिंदा कर दी, कोढ़ का बीमारी थी ठीक कर दिया, मिरेकल हुआ, फैल गए सारे दुनिया में। आज भी पास्टर्स मिरेकल दिखा के, अब भारत में देखो गली गली में मिरेकल होता है कन्वर्ट करने के लिए। ये जो मिरेकल है, ये अगेन वही डिजलिंग है, अट्रैक्शन है, जिसके कारण जो रियल स्पिरिचुअलिटी है, जो रियल स्पिरिचुअल लोग हैं, जो रियल एनलाइटेंड लोग हैं, वो कहीं छुप जाते हैं। बाजार में इतने नकली बाबा हो गए हैं, सारे नकली बाबा मिरेकल दिखाते हैं, उसके कारण जो रियल स्पिरिचुअल पर्सन है, जो साधना करता है, तपस्या करता है, उसको कोई पूछने ही वाला नहीं है। हिरण्मयेन पात्रेण, गोल्डन वैसल के कारण सत्य छुप जाता है। ये तो हुआ बड़ी बड़ी लोगों की बात, थोड़े हमारी आपकी बात भी कर लें। हमारी लाइफ भी हमारे में से ज्यादातर, और हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ को अपने कन्विक्शन के हिसाब से नहीं जीते हैं। हम जीते हैं दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। हम कपड़े भी पहनते हैं ये सोचकर कि इसको पहनने के बाद मेरे दोस्त, मेरी सोसाइटी जहां मैं जा रहा हूं वो क्या क्या कमेंट करेंगे। मेरा खान पान रहन सहन हर चीज मेरी इच्छा से, मेरी कन्विक्शन, मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं नहीं जीता हूं। मैं जीता हूं दूसरों के कारण दूसरे क्या कहेंगे। ये जो पब्लिक ओपिनियन है, ये जो पीयर प्रेशर है, मेरे रिलेटिव क्या कहेंगे, ये भी एक गोल्डन प्लेट है। उसके कारण हम अपनी सच्चाई, अपनी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल जो 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 इंटरेस्ट है, जो एटीट्यूड है, जो कन्विक्शन है, जो प्लेजर है, उसको हम कंप्रोमाइज करते हैं। हम कपड़े ऐसा नहीं पहनते हैं जो हमारे शरीर को अच्छा लगे, हम वो पहनते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे। ये भी गोल्डन वेसल है ना, इसमें भी आप सच्चाई को कंप्रोमाइज करते हैं। कपड़े थे कि आप वेदर से अपने आप को प्रोटेक्ट करो और आपके शरीर में सुंदरता तो आए, पर शरीर की सुंदरता वो नहीं जो दूसरे कहें, तो आप खुद को भी तो सुंदर समझना सीखो। एक बार एक सेनापति, द आर्मी चीफ, लड़ाई जीत करके आया कि जो देश के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके गिफ्ट लेकर के गिफ्ट दिया, तो तलवार जिसकी जो स्कैबैड है, जो म्यान है, वो सोने का था। उसने बोला, तो आर्मी चीफ ने, ये तो रियलिटी वाला, लड़ाई करने वाला आज भी जमीन पर लड़ता है, और लड़ने के लिए रियल चीज क्या चाहिए, तलवार चाहिए। तलवार जितना शार्पेन हो उतना बढ़िया है, म्यान लेकर क्या करना। उसने बोला तलवार, ये प्रेजेंटेशन गिफ्ट बड़ा अच्छा था, पर काश अच्छा होता कि आप अच्छी तलवार देते। पर प्रॉब्लम है कि हमें गोल्डन मैन ज्यादा पसंद है, तलवार कैसा भी हो। हमारी लाइफ उस गोल्डन मैन की तरह है, जो रियली तो तलवार काम करता है, मैन का कोई काम नहीं है सिर्फ डेकोरेशन के अलावा। पर हमारी जिंदगी डेकोरेटिव ज्यादा होता गया, और वो डेकोरेटिव लाइफ जीने के चक्कर में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, दुनिया भर के प्रॉब्लम लेकर हम जीते हैं, क्योंकि हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तो ये जो स्कैबैड है, जो गोल्डन मैन है, जो चमकता है, वो आपका शरीर है, जिसके आकर्षण के चक्कर में हम आत्मा को भूल जाते हैं। ये सांसारिक सुख सुविधाएं जिनके कारण आत्मिक सुख सुविधाओं को भूल जाते हैं। जैसे जैसे हमारा फोकस ज्यादा स्कैबर्ड या मैन पर होता जाता है, क्योंकि गोल्डन है, डायमंड है, प्लैटिनम है, इसीलिए तो अंदर तलवार पर हमारा कम ध्यान जाता है। शत्रु जब आक्रमण करता है, हमारे पास कुछ होता नहीं है, क्योंकि गोल्डन तलवार, गोल्डन मैन से तो आप किसी से लड़ोगे नहीं। और सबसे एंड में ये जो शरीर है, बॉडी, जो वैसे भी एक साइको फिजिकल इंडिविजुअलिटी, जिसको मैं कहता रहता हूं,
इसमें जो सो कल्ड मैं है, इसकी जो ग्लिटरिंग नेचर है, चमकदार पसंद आता है, इसके चक्कर में मैं अपनी जो मेरी साइकोलॉजी, जो मेरी पीस, मेरी जो आत्मा, उन सबको मैं छुपा देता हूं। और अंत में मंत्र कहता है, तत्वम पूषण नपा भ्रूणु सत्य धर्मा य दृष्टये। इसलिए हे परमात्मा, ये नेचुरल है आम आदमी के लिए भी, वो पॉलिटिकल व्यक्ति हो, रिलीजियस व्यक्ति हो, हम हर जगह उस गोल्डन वेसल से सत्य को छुपा देते हैं, असली सच्चाई को ढूंढ नहीं पाते हैं। हम लोगों के प्यार से ज्यादा गिफ्ट पर ध्यान देते हैं, हम लोगों के अंदर की अच्छाइयों से ज्यादा उसके ऊपर के पर्सनालिटी पर ध्यान देते हैं। हमें वो शक्ति देना, हे परमात्मा तुम पूषण हो। पूषण कहते हैं पोषण करने वाला, नॉरिश करने वाला, नॉरिशर, हम सबको पोषण करने वाले परमात्मा। तत्त्वम, वो जो तुम, अपा भ्रूणु, मेरे अंदर के, मेरे आंखों से तो पर्दा कम है, आंखें तो ठीक चलती है, ये जो इंटेलेक्चुअल आई है, ये जो विजडम रूपक आई है, बुद्धि रूपक आंख है, उसमें से वो ग्लिटरिंग, जो चमकदार चकाचौंध वाली चीजों को हटा दो, जिससे कि मैं सत्य धर्म को, वो रियलिटी को जान सकूं और जिससे मेरा कल्याण हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।